वेलकम टू त्रिकुल एकेडमी। आज की वीडियो में हम सैयद वंश सीखेंगे। सैयद वंश का शासन काल 1414 से 1451 तक। यह वंश दिल्ली का एकमात्र शिया वंश था। इस वंश के निम्न शासक हुए जिसमें खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह निम्न हैं। खिज्र खां खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। इसने सुल्तान के स्थान पर रैयत आला की उपाधि धारण की। खिज्र खां को तैमूरलंग ने भारत का गवर्नर नियुक्त किया था और इसके एवज में यह तैमूरलंग के जो पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख, उसको कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो गई। कुछ अन्य शासक हुए जिनमें मुबारक शाह का जो शासनकाल रहा वो 1421 से 1434 तक रहा। इसने यमुना के किनारे पर मुबारकबाद की स्थापना की को बसाया। इसके शासनकाल में एक कवि हुए, लेखक हुए जिनका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है तारिक मुबारक शाही। तो तारिक मुबारक शाही पुस्तक किसने लिखी? तारिक मुबारक शाही पुस्तक लिखी है याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। किसने लिखी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है। ठीक है। इसके बाद अगला शासक हुआ जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना कर दी गई। आइए देखते हैं लोदी वंश। लोदी वंश इसका शासनकाल रहा 1451 से 1526 तक। यह प्रथम अफगान राज था। ठीक है। इसके निम्न शासक हुए जिसने में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी निम्न है। आइए देखते हैं बहलोल लोदी यह 1451 से 1489 तक इसका शासनकाल रहा। यह लोदी वंश का संस्थापक था। ठीक है। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। यह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। तो मकसद अली कहकर कौन अपने सरदारों को पुकारता था? तो वह बहलोल लोदी। सल्तनत कालीन सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक सुल्तान रहने वाला शासक कौन? बहलोल लोदी रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन सा है? वह है कौन? बहलोल लोदी। ठीक है। अगला आता है सिकंदर लोदी। इसका नाम है निजाम खान। हाँ, सिकंदर लोदी कब से कब तक रहा? तो 1489 से 1517 तक रहा। 1504 में इसने आगरा नामक शहर बसाया और 1506 में इसको राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन की व्यवस्था लागू की जिसका नाम था गजे सिकंदरी। ठीक है। इसका एक माप 30 इंच का होता था। इसका आधार क्या था? तो शेरशाह सूरी द्वारा मापन जो पद्धति थी वह इसका आधार था। ठीक है। और सिकंदर लोदी ने अनाज से कर को हटाया था। अनाज से कर किसने हटाया था? तो वह सिकंदर लोदी ने हटाया था। ठीक है। कुछ इसके समय पे साहित्य लिखे गए। ठीक है। जिनमें गुल रुखी नाम से कविता लिखी गई। आयुर्वेदिक ग्रंथ जिसका फारसी में अनुवाद किया इसने, जिसका नाम था फरंग सिकंदरी। तो आयुर्वेदिक ग्रंथ का जो फारसी में अनुवाद हुआ उसको क्या कहते हैं? फरंग है सिकंदरी। इसका गायन ग्रंथ है जिसका नाम है लज्जत सिकंदर शाही। यह भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ है। तो भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ कौन सा है? तो वह है लज्जत सिकंदर शाही। ठीक है। इसके वास्तुकला दिल्ली में स्थापित की बहलोल लोदी का मकबरा, यह दिल्ली में स्थापित है। और मोट मस्जिद जिसको मियाँ हुआ कहते हैं ये भी कहाँ पर? दिल्ली में स्थापित है। ठीक है। इसकी मृत्यु 1517 में हो गई और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक रहा। ठीक है। इसके बाद अगला जो शासक आया उसका नाम था इब्राहिम लोदी का शासनकाल रहा 1517 से 1526 तक। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का अंतिम शासक कौन रहा? तो वह इब्राहिम लोदी था। ग्वालियर के जो शासक थे जिसका नाम था विक्रमजीत, इनको इसने पराजित किया 1517 में। ठीक है। खातौली का युद्ध 1518 में हुआ। ये क्या मालवा के लिए हुआ था? ये किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें राणा सांगा की विजय हुई
ठीक है। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ने काबुल शासक बाबर को आमंत्रित किया था। ये हराया गलत लिखा है, क्या किया, आमंत्रित किया था। ठीक है। इसके बाद 1526 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर के पास कुशल सेना थी और अच्छा तोपखाना था, इसके कारण ये बाबर की विजय हुई और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है। और इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई।